तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th के इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कल है। क्या है? कल है। ठीक है, कल है 4 तारीख, कल इंट्रेंस एग्ज़ाम है। दूसरी चीज़ क्या है कि मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले भाई आपको बेस्ट ऑफ लक हो, भाई आपको धन्यवाद हो कि आप लोग जाओ। धन्यवाद इस बात के लिए मैं दे रहा हूँ कि आप लोग हमारे भाई युवा हो और जाओगे, एग्ज़ाम दोगे और यहाँ से अपनी शुरुआत अच्छी करोगे। जो चीज़ हमें ना मिल सकी वो आपको मिल जाए भाई। हम लोग तो यही चाहे कि आप लोगों को अच्छी चीज़ मिले। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी जो है इन्फॉर्मेशंस बताने आया हूँ कि वो आपको इन्फॉर्मेशन जो है ध्यान में रखना है। आप वीडियो देखो या ना देखो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखो कि जो मैं बात आपसे कहने वाला हूँ, जो आपसे ये है कि जो क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th, ठीक है, जो चीज़ जितनी छोटी होती है, ये बात याद रखना, जो चीज़ जितनी छोटी होती है उस पर उतना ही मार होता है, उस पर उतनी ही लड़ाई होती है, उस पर उतना ही फाइट होता है। ये चीज़ याद रखना कि जो जितनी ही चीज़ छोटी होगी उस पर वार उतना ही अधिक होगा, उस पर लोगों का भीड़ उतना ही अधिक होगा, क्योंकि सारे लोग एलिजिबल होते हैं उसके लिए सारे लोग एलिजिबल होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो है क्लास 9th की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो अप्लीकेशंस फॉर्म है जामिया में, वो सबसे ज़्यादा गिरती है। एक बात याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि हमें उनसे कंपटीशन करना है जो हमारे जैसे ही है, जो अभी अभी भावुक हुए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 10 में मतलब कि बोर्ड पास कर चुके हैं भाई। बोर्ड पास करके फिर से एग्ज़ाम देने की तैयारी सोच रहे हैं जामिया में एडमिशन लेने के लिए, ये भी है भाई। तो ये भी याद रखना है। तो हमारा कट ऑफ कैसा होना चाहिए, हमारा मार्क्स कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। इसीलिए तो ये वीडियो लाया हूँ, धांसुर वीडियो आपके लिए, कि आपको भाई पार लगाना है, आपको पार लगाना है। तो पार लगाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले जो हमारा कट ऑफ होना चाहिए, जो हमें अपने दिमाग में ये बात रखना है कि जो हम क्वेश्चन करेंगे वो 70+ होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है 60+ करो। उससे नीचे जब आ रहे हो 50+ तो तुक्का स्टार्ट कर दो, तुक्का मार दो भाई। देखो, ऐसे भी नहीं होना है, वैसे भी नहीं होना है, तो क्या फ़ायदा? जो मैंने तुक्का वाली वीडियो बनाई है वो देखो ना, वो देखो। पार हो जाएगा नैया जिसकी घटी हो पहिया, तो भाई पार हो जाएगा तुम्हारा नैया। तो ये चीज़ याद रखना है कि हमारा जो अनुमान होना चाहिए, जो हमें अपनी यूथ के लिए अनुमान लगाना है, वो 70+ क्वेश्चन पे लगाना है। और दूसरी चीज़ जो मैंने सारे टॉपिक करा रखे हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, वो करके जाइयो भाई रात को। तो आप 10 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा, 60 नंबर अपने यहाँ से ला लो तो हो जाएगा तुम लोगों का कल्याण। 60 नंबर और प्लस 10 70 नंबर हो गए तो आपका नैया पार। अब आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा मार्क्स होना चाहिए 70 मार्क्स होने चाहिए, और या 60 मार्क्स के बीच में होना चाहिए। जो हमारा मार्क्स होना चाहिए 70 से 60 भी के बीच में होना चाहिए, उससे कम नहीं रहेगा तो फिर भाई कोशिश करना बेकार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कट ऑफ इस बार जाने वाला है, कुछ भी कर लीजिए 70 तो प्लस रहेगा ही, हर साल रहता है, इस साल भी रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला है कि 60 से 70 तक आप क्वेश्चन करके आइए। बाकी जो है अल्लाह के ऊपर है, और देखेंगे, लड़ेंगे भाई, लड़ेंगे, अपना वार जो है चलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा यही मानना है कि आप 70+ क्वेश्चन से 60+ क्वेश्चन करके आइएगा। ठीक है, तो ये रहा कट ऑफ इस बार का, और यही रहेगा। देख लीजिए ऑफिशियल कट ऑफ दोपहर तक मैं लाऊंगा, क्योंकि सर्वे करेंगे, रिव्यू लेंगे एग्ज़ाम का, तो वो आने में लेट हो जाएगी। लेकिन ये है अनुमान कि 60 से 70 के बीच में ही कट ऑफ बनेगा, क्योंकि 50 तो बनेगा नहीं। IAS का पेपर है नहीं, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा रहेंगे, सबको छांटना है भाई। कंपटीशन क्यों किया जाता है भाई? इसके मतलब तो समझ लीजिए। कंपटीशन मतलब होता है छांटना, निकालो, हटाओ, लोगों को क्या है, हटाओ। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।